हेलो फ्रेंड, तो आज हम जानेंगे फार्माकोलॉजी में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंटी एलमेंटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, ड्रग यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट। उससे पहले आप नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा एंटी हेलमेंथिक्स, यानी एंटी हेलमेंथिक क्या होता है। लिखा एंटी हेलमेंथिक्स आर ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेस्टेशन विथ हेलमेंथिक इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और टिश्यू ऑफ द बॉडी। यानी कृमिनाशक दवा ऐसी औषधि है जिनका उपयोग शरीर के आंत्र पथ या ऊतकों में कृमि संक्रमण के उपचार में किया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा एन एंटी हेलमेंथिक्स में एक्ट एज, यानी एक कृमिनाशक इस प्रकार कार्य कर सकता है। एंटी हेलमेंथिक दैट किल वर्म आर कॉल्ड वर्मीफ्यूज्ड एंड दोज दैट हेल्प टू एक्सपेल द वर्म आर कॉल्ड वर्मीफ्यूज्ड। यानी कृमिनाशक दवा जो कीड़े को मारती है उन्हें वर्मीसाइड कहा जाता है, और जो दवा कीड़े को बाहर निकालने में मदद करती है उन्हें वर्मीफ्यूज्ड कहा जाता है। इसके बाद अगले पेज पे देखते हैं। अगले पेज पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमेंथीज, यानी कृमि का वर्गीकरण। लिखा द हेलमेंथीज कंपेयर टू मेजर ग्रुप, यानी इन्हें मूल रूप से दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है निमेटो हेलमेंथीज और दूसरा है प्लेटी हेलमेंथीज। निमेटो हेलमेंथीज को निमोटोड कहा जाता है, यानी राउंड वर्म, और प्लेटी हेलमेंथीज को फ्लैट वर्म बोला जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा द लेटरल ग्रुप इज द सब डिविजनल इनटू द टू ग्रुप, यानी इसे दो सब डिविजनल ग्रुप में बांटा गया है। किसे? फ्लैट वर्म यानी प्लेटी हेलमेंथीज को। पहला है टर्मिटोड यानी फ्लूक, और दूसरा है कैस्टोड यानी टैप वर्म। नीचे आप डिविजनल फॉर्म में देख के आसानी से समझ सकते हैं। हेलमेंथीज को दो भागों में बांटा गया, राउंड वर्म और फ्लैट वर्म में, और फ्लैट वर्म को फ्लूक और टैप वर्म में बांटा गया। ठीक, यहाँ आप चित्र देख के आसानी से समझ सकते हैं फ्लैट वर्म और राउंड वर्म को। ये देखने में पहला राउंड वर्म है और तीसरा आपका फ्लैट वर्म है, जो इसे फीता कृमि बोलते हैं। ठीक, इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर एक साइड लिखा है क्लास और दूसरे साइड लिखा है एग्जाम्पल, यानी हेलमेंथीज का क्लास टैप वर्म, फ्लूक और राउंड वर्म। टैप वर्म यानी कैस्टोड, फ्लूक टर्मिटोड और राउंड वर्म निमेटोड। इसका एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे टैप वर्म में टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, उसी तरह फ्लूक में सिस्टोमेटा फेसियोला हेपेटिका, और राउंड वर्म में एस्केरिस, नेक्टर अमेरिकानस आदि। इस तरह से आप याद कर सकते हैं पूरे को। ठीक, इसके बाद अगले पेज पे देखते हैं। लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हेलमेंथिक ड्रग, यानी एंटी हेलमेंथिक ड्रग को क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे हमने एंटी हेलमेंथिक ड्रग को बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें आपको सारा एंटी हेलमेंथिक ड्रग के बारे में आप क्लियर हो जाएंगे और ये किस आधार पर वर्क करता है, क्या काम करता है। ठीक, आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्लास है बेंजोमिडाजोल। इसमें 3 तरह का दवा रखा गया है। कौन कौन? मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल और फ्लूबेंडाजोल को। इसमें लिखा इम्पेयरमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, इंटरफेरेंस विथ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल इन पैरासाइट एब्जॉर्प्टिव टिश्यू, यानी सूक्ष्म नलिका पॉलीमराइजेशन की हानि, परजीवी अवशोषण ऊतकों में स्रावी पुटिकाओं के सूक्ष्म नलिका मध्यस्थ परिवहन में हस्तक्षेप कर देता है। इस तरह के ड्रग। दूसरा है हेलोजिनेटेड सैलिसिलाइड। इसमें 3 तरह के दवा आते हैं, निक्लोसामाइड, रेफॉक्सासाइड, क्लोसेंटेल। इसमें लिखा है अनकपलिंग फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इनहिबिटिंग एटीपी प्रोडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण को अलग करना और एटीपी उत्पादन को रोकना। इस तरह के काम कृमि के अंदर होता है, जिसके कारण कृमि का डेथ हो जाता है। तीसरा है इमिडाजोथियाजोल डेरिवेटिव। इसके अंदर आता है लेवामिक्सोल ड्रग। इसमें लिखा है निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइड रिसेप्टर अगेंस्ट दैट कॉजेज वर्म पैरालिसिस, यानी निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट जो कृमि पक्षघात का कारण बनता है। कृमि को क्या करता है? पैरालाइज्ड कर देता है। अगला क्लास है थियोजोलाइड। इसमें निकोटाजोक्सामाइड ड्रग आता है। इसमें लिखा है इंटरफेरेंस विथ पायरुवेट
फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडोरेडक्टेड एंजाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, यानी पायरुवेट के साथ हस्तक्षेप फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडोरेडक्टेड एंजाइम निर्भर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रिया है। इसके बाद अगला क्लास है माइक्रोसाइक्लो इलेक्ट्रॉन। इसमें ड्रग आता है एबरमेक्टिन। इसमें लिखा है बाइंडिंग टू ग्लूटामेट गेट क्लोराइड चैनल इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व एंड मसल सेल्स causing increased permeability to chloride ions, cellular hyperpolarization and paralysis and death, यानी तंत्रिका और मांसपेशियों की कोशिकाओं की झिल्लियों में ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल को बांधता है, जिससे क्लोरीन आयनों की पारगम्यता बढ़ जाती है। सेलुलर हाइपर ध्रुवीकरण, पक्षघात यानी पैरालाइज्ड, और फाइनली डेथ हो जाती है कृमि की। उसके बाद अगला क्लास है एंटी ट्रेमेटोडल्स। इसमें है प्राजिक्विंटल ड्रग। लिखा है डिस्पर्सन कैल्शियम चैनल विथ रिजल्ट्स इन कैल्शियम आयन इनफ्लक्स लीडिंग टू अनकंट्रोल्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड पैरालाइज्ड, यानी इस तरह की दवा कृमि के कैल्शियम चैनल में व्यवधान उत्पन्न कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम आयन का प्रवाह अनियंत्रित मांसपेशी संकुचन और पक्षघात का कारण बनता है, जिसके कारण कृमि एक्सपेल हो जाता बाहर आसानी से। इसके बाद अगला क्लास है क्विनोलिन्स। इसमें आता है पायरुवेनियम ड्रग्स। लिखा है इम्पेयरमेंट ऑफ ग्लूकोज अपटेक बाय पिनबर इनहिबिटिंग ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रियल डिस्पायरेशन कॉम्प्लेक्स 1 एंड सप्रेशन ऑफ द अनफाउंडेबल प्रोटीन रिस्पॉन्स, यानी पिनवर्म द्वारा ग्लूकोज ग्रहण करने में बाधा, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्पायरेशन कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटिंग यानी निषेधन, और अनफाउंडेबल प्रोटीन प्रतिक्रिया यानी रिसेप्टर का दमन सप्रेशन कर देता है इस तरह की दवा, जिसके कारण क्या हो जाता है, कृमि का डेथ हो जाता है। इसके बाद लास्ट में एक मेडिसिन है पिप्राजिन, जो अलग तरह से कार्य करता है, जिसके कारण इसे सभी क्लास से अलग रखा गया है। तो ये कैसे कार्य करता है देखते हैं। लिखा है बाइंडिंग टू द मसल्स मेम्ब्रेन GAB रिसेप्टर काउजिंग हाइपरपोलराइजेशन ऑफ नर्व एंडिंग एंड वर्म फ्लैसिड पैरालाइज्ड, यानी मांसपेशीय झिल्ली GABA गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड रिसेप्टर से बंधने से तंत्रिका का हाइपरपोलराइज और कृमि पैरालाइज या पक्षघात हो जाता है, जिसके कारण कृमि को आसानी से इंटेस्टाइन से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। ठीक, इसके बाद चलिए अगले पेज पर देखते हैं। लिखा है ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेलमिंथियासिस, यानी हेलमिंथियासिस के उपचार के लिए औषधियाँ। इसे चार्ट फॉर्म में बनाए हैं ताकि पढ़ने और याद करने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। शुरू में लिखा है फर्स्ट में इन्फेस्टेशन एंड पैरासाइट, यानी संक्रमण और परजीवी। कौन सा संक्रमण और कौन सी परजीवी के द्वारा होता है। उसके बाद दूसरा लाइन के सबसे ऊपर में है फर्स्ट चूज ऑफ ड्रग, यानी पहली पसंद की दवा, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा दवा दिया जाता है। और तीसरा लाइन के सबसे ऊपर में है अल्टरनेटिव ड्रग, यानी उसके अलावा कौन सा और ड्रग दे सकते हैं, अल्टरनेटिव वैकल्पिक रूप से कौन सी औषधि दे सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट लाइन में देखते हैं। सबसे पहला लिखा है नेमेटोड। इसके ए में है राउंड वर्म, यानी एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड। इस तरह की कृमि यदि इंटेस्टाइनल ट्रैक में हो तो कौन सी दवा देना चाहिए फर्स्ट चॉइस में। मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, पैरेंटेल, एक पैरेंटेल प्रमोट करके सिरप आता वो। मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और पैरेंटेल, ये तीनों दिया जाता है फर्स्ट चूज ऑफ ड्रग में। और उसके बाद अल्टरनेटिव ड्रग में दिया जाता है पिप्राजिन, लिवामेसोल, आइवरमेक्टिन। ये तीनों तरह की दवा अल्टरनेटिव दिया जा सकता है। राउंड वर्म को किल करने, पैरालाइज करने और एक्सपेल करने के लिए इन तरह की दवा दी जाती है। ठीक, इसी तरह अगला है हुक वर्म, पिन वर्म, विप वर्म, थ्रेड वर्म, मिक्स्ड वर्म इन्फेक्शन। जी में फिलेरियोसिस, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी द्वारा जो होता है। और एच में है गोनेरिया वर्म, ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस। इसमें फर्स्ट चूज ड्रग है मेट्रोनिडाजोल और अल्टरनेटिव ड्रग इसमें नहीं रखा गया है। इसी तरह अगले पेज पर दूसरा नंबर है टर्मिटोड। टर्मिटोड में आता है ब्लड फ्लूक, इंटेस्टाइनल फ्लूक, लीवर फ्लूक, लंग फ्लूक। ये सारे में फर्स्ट चूज ड्रग दिया जाता है पिप्राजिक्विंटल और अल्टरनेटिव ड्रग नहीं रखा गया इसमें। ठीक, उसी तरह तीसरा है कैस्टोड। कैस्टोड में है टेनिया सजिनेटा, टेनिया सोलियम,
डिफाइलोब्रोथियम लेटम, हाइमेनोलेपिस नाना, न्यूरोसिस्टिक सर्केसिस और लास्ट एफ में हाइडेटिक डिजीज। हाइडेटिक डिजीज इचिनोकोकस ग्रेनुलोसस के द्वारा होता है, जिसमें फर्स्ट चूज ड्रग होता है एल्बेंडाजोल और अल्टरनेटिव में चला सकते हैं मेबेंडाजोल। इस तरह से आप चार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जो दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे लिखा है एंटीहेल्मेंटिक ड्रग्स एडवर्स इफेक्ट, यानी इसके साइड इफेक्ट। लिखा है इफेक्ट विल वेरी विथ ईच ड्रग, यानी प्रत्येक दवा का प्रभाव अलग अलग होता है। कॉमन एडवर्स इफेक्ट यानी समानता प्रतिकूल प्रभाव कौन कौन से होते हैं, तो लिखा नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिजनेसिया एंड हेडेक, यानी मितली, उल्टी, दस्त, चक्कर आना और सिर दर्द इसका कॉमनली साइड इफेक्ट हो सकता है। इस तरह से ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते जरूर से जरूर वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।